ऐसी हालत हो तो जीवन नर्क हो जाती है। और दूसरा शब्द में कहें तो किसी के पैदाइशी हाथ इस किस्म का है तो इस जीवन में तो भाई उसको सुख किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान की शरण में जाना ही उसका लिए एक ही विकल्प होता है। चाहे लाख कोशिश करे, चाहे लाख टोना टोटके करे, लाख उपाय करे, लाख पूजा करवाए, फिर भी लाइफ में कुछ होता नहीं अगर ऐसी हालत है तो। ये कहना पड़ रहा है, ये सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। तो आइए जानते हैं इस हाथ में ऐसे क्या चीज़ है जिसे देखकर मैं सब कह रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस हाथ में कि जो ये तर्जनी उंगली है, आप देखो अपनी हाथ की तर्जनी उंगली देखो और इस फोटो में जो हाथ दिखाई दे रहा है उसकी तर्जनी उंगली देखो और लंबाई देखो उसकी कितना फ़र्क है। आपकी हाथ की तर्जनी उंगली की लंबाई कहाँ तक है और इस हाथ में जो तर्जनी उंगली है उसकी लंबाई कहाँ तक है, आप देख सकते हो। आपकी हाथ में तर्जनी उंगली की लंबाई हमेशा जो ये बीच का उंगली होता है उसके इस लाइन से ऊपर आ जाता है। नॉर्मल हाथ में ऐसे ही होता है, लेकिन इस हाथ में आप देख सकते हैं कितना छोटा तर्जनी उंगली बना हुआ है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये तर्जनी उंगली भी क्या है, टिल्ट होकर मिडल फिंगर की ओर देख रहा है और इसके बीच में और एक गैप भी आ गया। इतना ही नहीं, तर्जनी उंगली के नीचे का जो भाग है वो भी धंसा हुआ है, जैसे खड्डा कर दिया किसी ने खोद के। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि इस आदमी का इस जीवन में फैमिली लाइफ बहुत ही दुखी रहने वाला है। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगा, जो विवाह का सुख है वो नहीं मिलेगा, संतान का सुख भी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, सर पे बड़ा सा चोट लगेगा और अच्छा गुरु नहीं मिलेगा, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, एजुकेशन पूरा नहीं होगी। तो अब ये सब हालत जिसके जीवन में पैदा हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी नर्क जैसा मालूम पड़ जाता है। और इसके पीछे क्या वजह होता है? हमारा ही कर्म। हमने जो अगले जन्म में पास्ट लाइफ में जो कर्म किए थे उस कर्म के परिणाम स्वरूप हमारे हाथ में ये सारे लक्षण आ जाते हैं, जो देखकर एक हस्तरेखा शास्त्री बता सकता है कि आपके जीवन कितना सुखमय है और कितना दुखमय है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बृहस्पति पर्वत, जो तर्जनी उंगली के नीचे होता है। अगर इसके नीचे का पर्वत दबा हुआ हो, धंसा हुआ हो और तर्जनी उंगली और मीज की उंगली के बीच में ऐसे गैप भी बना हुआ हो, ये सब कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह से संबंधित सारे फल खराब हो जाता है। बृहस्पति होता है हमारा सुख का कारक, हमें सुख देने वाला ग्रह। हमारे परिवार का सुख, हमारा गुरु का सुख, हमारी शिक्षा की सुख, धर्म का सुख, तीर्थ यात्रा के सुख, ये सारे सुख हमको मिलता है बृहस्पति से। संतान का सुख भी मिलता है बृहस्पति से। अच्छी जीवन और अच्छी मौत मिलती है बृहस्पति की कृपा से, गुरु की कृपा से। और गुरु ही खराब हो जाए, गुरु का ही श्राप मिल जाए तो ज़िंदगी श्रापित हो जाता है और दुखमय बन जाता है। पूरी ज़िंदगी दुख में निकल जाती है। मन भी दुष्ट कार्य में चला जाता है, अच्छी कार्य में नहीं जाते। और जिसका भाग्य खराब होता है, पूरी तरह से भाग्य डिस्ट्रॉय है, वो लोग ज़्यादातर धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले होते हैं, पाखंड करने वाले होते हैं और उनका मन हमेशा दुष्ट कर्म में चला जाता है। दुष्ट कर्म करने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं, क्योंकि वो लोग सज़ा भोगना चाहते हैं, तो उसका मन भी वही तरह से काम करता है। सब कुछ पहले से लिखा हुआ होता है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता है। जितना कर्म का फल मिलता है वो हमारे हाथ में नहीं होता। इसीलिए एक संस्कृत में श्लोक कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म तुम्हारे हाथ में, भाग में क्या लिखा है वही तुमको मिलेगा, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो हमें अच्छा कर्म करते रहना चाहिए ताकि हमारी अगली जीवन अच्छी हो। ठीक है, तो ये भाई थोड़ा आपके लिए कुछ ना कुछ इससे हेल्प होगी, नॉलेज मिलेगी। मुझे आशा है कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आई होगा। और ये बहुत कड़ा सच मैंने इस वीडियो पे बोल दिया, कितने को बुरा भी लगा होगा, लगने दो, क्योंकि सच तो सच ही हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।